स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। ओम शांति। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारे सामने हाथों में, होठों पर बांसुरी और मस्तक पर मोर मुकुट की दिव्य मूर्ति सामने आ जाती है। हर माँ अपने बच्चे को आँखों का तारा कहती है, दिल का राज दुलारा समझती है। फिर भी श्री कृष्ण के बचपन की झांकी देखने की चेष्टा करती है। भक्त लोग भी श्री कृष्ण को माखन चोर, चित्त चोर, मनमोहन आदि नामों से पुकारते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण है ही ऐसा जो सभी को प्यारा लगता है। जैसे चित्र को देखकर चित्रकार की याद आती है, बच्चे को देखकर उसके पिता की याद आती है, ऐसे श्री कृष्ण को देखकर उसका रचयिता परमपिता परमात्मा शिव जो है उसकी याद अनायास ही आ जाती है। जब कोई बहुत सुंदर होता है तो कहते हैं इसको तो परमात्मा ने फुर्सत में गढ़ा है, या फिर कहते हैं परमात्मा ने इसको ऐसी कौन सी मिट्टी से बनाया है, ऐसी मिट्टी परमात्मा कहाँ से लाया है। वास्तव में श्री कृष्ण को परमात्मा ने बहुत ही फुर्सत से और एक बहुत सुंदर सैंपल, परमात्मा की वो पहली सुंदर रचना है। और सच में वो मिट्टी माना 5 तत्व जो हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है, वो 5 तत्व भी एकदम सतो प्रधान अवस्था में है। तभी श्री कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक। तो ऐसा श्री कृष्ण का पद कैसे और किन कर्मों के द्वारा उसने पाया, जो कि बचपन से ही उसे सिर पर मुकुट दिखाया जाता है और पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। किसी महात्मा ने जब बहुत ज़्यादा तपस्या की होती है तब उसके पीछे लाइट का क्राउन उसे मिलता है, परंतु श्री कृष्ण को तो बचपन से ही लाइट का अर्थात पवित्रता का क्राउन मिला हुआ है। और रतन जड़ित ताज जो है वो राजाई की निशानी है। तो राजाई भी या तो पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया हो तो मिलती है, या फिर किसी बराबर के राजा के साथ लड़ाई में राज्य जीता जाता है। परंतु श्री कृष्ण ने कौन सा दान पुण्य किया, कब किया, कैसे बचपन से ही उसे राजाई रतन जड़ित मुकुट दिखाया जाता है। तो वास्तव में परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। उस गीता ज्ञान यज्ञ में श्री कृष्ण की जो आत्मा थी उसने अपना संपूर्ण बुराइयों को, संपूर्ण विकारों को इसमें स्वाहा किया और अपने आप को संपूर्ण सतो प्रधान बनाया। कहते हैं नर तू ऐसी करनी कर जो नारायण बने, नारी तू ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बने। तो श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में, या यूँ कहें कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने आकर राजयोग सिखाया, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया, तब श्री कृष्ण ने राजयोग के आधार से ऐसा राज्य पद पाया।
आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो बहुत सारे बल्बों से मंदिरों को खूब सजाते हैं, परंतु आत्मा रूपी बल्ब जो है वो सभी का फ्यूज है। आज हम चारों तरफ लाइट तो करते हैं, परंतु कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो हमारी आत्मा रूपी चिराग जो है उसके नीचे अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है और उस अज्ञान अंधेरे में ही पल रहे हैं 5 विकार। तो हमें अपने आत्मा रूपी बल्ब को जगाकर, अपने स्वमान को जगाकर, अपने स्वमान का स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो कि श्री कृष्ण की उंगली पर दिखाया जाता है कि हम परमात्मा की रचना, जब परमात्मा ने हमें रचा तो हम संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था में थे, क्योंकि एक कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण के साथ हम बहुत सारी मनुष्य आत्माएं भी देव आत्मा थी। तो हमें फिर से अपने स्वमान को जगाकर, आत्मा रूपी बल्ब को जगाकर, अपने अंदर के अज्ञान अंधकार को मिटाकर और इसके नीचे पल रहे विकारों को भगाकर राजयोग के द्वारा स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने का पुरुषार्थ करना है और विश्व की बादशाही रूपी माखन हम सबको खाना है, जो कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान रूपी माखन से विश्व का माखन हम बच्चों को देने आए हैं। फिर से एक बार आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति।